दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल चले गए हैं। कब तक उन्हें वहां रहना पड़ेगा कोई नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल जेल के बाहर भी और अब जेल में जाने के बाद भी यही रट लगाए हैं कि सरकार जेल से ही चलेगी। संविधान क्या कहता है? यूं तो सभी लोग ये कह रहे हैं, चर्चाएं आम है कि संविधान किसी भी शख्स को, मुख्यमंत्री हो तो उन्हें किसी भी मामले में गिरफ्तार होने पर या जेल जाने पर सरकार चलाने से नहीं रोक सकता। लेकिन संविधान कुछ और भी कहता है, कुछ ऐसी बातें जो प्रकट हैं, कुछ ऐसी बातें जो गुप्त हैं। यानी संविधान जहां मौन है वो भी क्या है, संविधान जहां मुखर है वो भी क्या है, हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आर.के. सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, तो संविधान की नज़र में और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कितना, संविधान क्या कहता है इसमें? देखिए, ये संवैधानिक तौर पर अगर इसको आप देखेंगे तो ये बहुत एब्सर्ड प्रीपोजिशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और लिविंग डॉक्यूमेंट होने का मतलब ये होता है कि उसकी एक आत्मा भी है। अगर आत्मा है तो उसकी एक नैतिकता भी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करता है। वो जब भी काम करता है तो रेफरेंसेस के साथ करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता एक इतनी बड़ी चीज़ होती है जो किसी भी पब्लिक ऑफिस में इनहेरेंट होती है। अब रह गई बात, ये जो पॉलिटिशियन साहब हैं जो जेल गए हैं, तो इस मुल्क में पॉलिटिशियंस का जेल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा, पहले भी होता रहा है। लेकिन ये ज़िद कि नहीं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट में है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ओथ ऑफ सिक्रेसी लेते हैं, ये मियर ओथ नहीं है, ये हॉलो वर्ड्स नहीं है, ये खोखले शब्द नहीं है। आर्टिकल 164 के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो शपथ बहुत एब्सोल्यूट है, वो प्रियम्बल है इनके पूरे के पूरे ऑफिस के कैरेक्टर का। उस शपथ का एक पार्ट है जो सिक्रेसी को डील करता है, और वो कहता है कि कोई भी विषय जो आपके संज्ञान में लाया जाएगा वो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि ऐसा बताना अनिवार्य ना हो। तो एक कैबिनेट को हेड करने वाला चीफ मिनिस्टर जेल में बैठा हुआ है, सरकार बाहर चल रही है, कैबिनेट की फाइल्स होती हैं, उस पर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो कैसे जेल से ट्रैवल करेगा? जबकि जेल मैनुअल्स बिल्कुल क्लियर है, आप क्या भेजते हैं क्या नहीं भेजते हैं। ये कैबिनेट और सीएम के बीच की बात है, और जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो किचन कैबिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कैबिनेट की बात कर रहे हैं जिसमें एक संवैधानिक मान्यता जिसको मिली हुई है। तो ये इस टाइप की प्रीपोजिशन इंटरटेनेबल ही नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर जेल में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहे, तो क्या ऐसा भी नियम है कि जब वो किसी कागज पर दस्तखत करे तो काउंटर सिग्नेचर जेल अथॉरिटी के भी होते हैं? जेल अथॉरिटी उसे देखती है कि क्या डॉक्यूमेंट है जिस पर सिग्नेचर किया जा रहा है, तो फिर गोपनीयता कहाँ रहती है? यही तो मैं आपको कह रहा था, जेल के जो मैनुअल्स हैं बिल्कुल क्लियर है। कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस है जेलर के ऑफिस के थ्रू साइन मूव करता है, वो प्रॉपरली उसको देखता है कि कंटेंट क्या है। तो अगर कोई कैबिनेट की मीटिंग है, डिस्कशंस हैं, इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर है, आप पास कर रहे हैं और जेलर भी उसको परूज कर रहा है, देख रहा है, तो सिक्रेसी खत्म हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में तो इन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। सेडिशन भी हो सकता है, राज्य की जो शक्तियाँ इनमें निहित की गई हैं उन शक्तियों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करना या उसको ब्रीच करना, तो उसमें केंद्र सरकार या उपराज्यपाल की क्या भूमिका देखिए, है? मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है और लीगल तौर पे भी मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जहां अगर ब्रीच होती है तो ऐसे सरकारों को एक मिनट भी रहने का कोई हक नहीं। इनको दे मस्ट गो विथ इमीडिएट इफेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है। अगर ये चीज़ें बदस्तूर जारी रहेंगी तो दूसरे लोगों को भी एक नज़ीर मिलता जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी क्योस को बढ़ावा नहीं देगा। एक और बड़ी चीज कि मुख्यमंत्री होने का मतलब सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग, अफसरों के साथ मीटिंग, यही होता है, या फिर इंस्पेक्शन करना, दौरे करना, जाके देखना, वो सारी चीजें भी होती हैं? यानी राजकाज सही से चले उसका एक प्रॉपर। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, उसमें सरकार की आत्मा निहित है।
और आत्मा विचरण करते रहे, शरीर कहीं रहे, ये सिनेमा में तो हो सकता है, व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। और संविधान अगर ऐसा अलाउ करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ एक भद्दा मजाक है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा एक प्रावधान हो सकता है कि किसी बिल्डिंग को डेजिग्नेटेड जेल बना दिया जाए, तो क्या वहाँ भी जेल मैनुअल वैसे ही लागू होंगे जैसे जेल में लागू होंगे? एब्सोल्युटली, वंस यू आर एन एक्यूज्ड, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप जहाँ भी रहेंगे, सिक्योरिटी पॉइंट से अगर आपको एक अलग जगह दिया जाए, जैसे लालू प्रसाद यादव को बीएमपी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, या हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, तो वो मेकशिफ्ट जेल ही कहा जाएगा। उसको कभी भी आपका बंगलो नहीं कहा जाएगा, या वहाँ पे आपके जो अधिकार होंगे वो एक नॉर्मल जेल से अलग नहीं होंगे। तो ये सब बिल्कुल ही फैंटेसी है, इस फैंटेसी से बाहर निकलना होगा। अब आखिरी सवाल, अदालत इसमें क्या भूमिका अदा कर सकती है? क्या अदालत ये कह सकती है कि इनको कैबिनेट की मीटिंग करने की छूट होगी, अफसरों से मिलने की छूट होगी? ये सारी चीज़ें क्या कानून के प्रावधान में हैं? कायदे से अभी तक अदालत ने ऐसा कोई निर्णय या आदेश नहीं दिया है, और अदालतें इस टाइप के आदेश देंगी भी नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क की अदालतें जो हैं वो संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। परसों या कल जो हाईकोर्ट में लगा था, माननीय जज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि एक्सिक्यूटिव डोमेन है, हम कैसे बोलेंगे इनको डिसमिस करने के लिए। उन्होंने पूरी की पूरी कवायद को एलजी के दरवाजे पे छोड़ दिया कि आप अपने संज्ञान से निर्णय लें। संज्ञान का मतलब होता है विवेक, प्रूडेंट मैन। बार बार मैं कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूडेंसी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है।